अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आलूदा तरीन बड़े शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी नंबर 1। एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 रिकॉर्ड किया गया। शहर में सांस, दमे, गले और फेफड़ों के मरीजों में गैर मामूली इजाफा होने लगा। लाहौर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया है। स्मॉग की रोकथाम के लिए शहर लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी नंबर 1। एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 रिकॉर्ड किया गया। शहर में सांस, दमा, गले और फेफड़ों के मरीजों में गैर मामूली इजाफा होने लगा। लाहौर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। स्मॉग की रोकथाम के लिए शहर लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। अब तक शहर में 4519 गाड़ियों को बंद करवाया जा चुका है, जबकि 11813 गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं। स्मॉग की रोकथाम के लिए शहर लाहौर में इकदाम किए जा रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो जारी है और अब तक 4519 गाड़ियां जो हैं उन्हें बंद किया जा चुका है। जिस मकाम पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि धुआं छोड़ रही थी उसको ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो बाकायदा तौर पर रोका है और अब इसका चलान किया जा रहा है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा। सर हम सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं। तकरीबन 10-15 गाड़ियों को हमने कार्रवाई की है जो ज़्यादा धुआं छोड़ रही है। आपके सामने सड़क के ऊपर देख रहे हैं जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं दे रही हैं, हम उनके खिलाफ जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अपना हाई कोर्ट के जो अहकाम उनके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर फाइन कर रहे हैं। बताइएगा, आपका फाइन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर गरीब बंदा हूँ, माफ़ी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बस कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे हो? इधर गुजरात से आ रहा हूँ, मोलनवा जा रहा हूँ। ये लाहौर मुस्तनसर फिरोज़ की हिदायत पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह टिकट जो हैं वो जारी की जा रही हैं। रात को जो ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक और दीगर व्हीकल्स लाहौर में दाखिल होती हैं उनको भी जो है वो बंद किया जा रहा है और उनके भी और शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। फिजा में आलूदा ज़रात ज़्यादा होने के सबब इन्फ्लुएंजा वायरस और मौसमी बुखार के हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जिना अस्पताल में यौमिया 20% केसेस इन्फ्लुएंजा वायरस के रिपोर्ट हो रहे हैं। वायरस हामला ख़वातीन में पेचीदगियाँ बढ़ाने लगा है। मज़ीद जानते हैं कराची से मरियम हसन से। मरियम हसन, बताइएगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर और कराची आज भी सरे फहरिस्त हैं। आलूदगी की, फ़िज़ाई आलूदगी की एक बड़ी वजह जो है वो शहरों में हवाओं की सिमत का तब्दील होना भी है। मानसून के जाने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते की अगर कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट की बात की जाए तो सिर्फ सिंध में तकरीबन 16,000 से ज़ायद अफराद जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है वो शिकार हुए हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है बुरी तरीके से जो है वो शहरियों को अपनी लपेट में ले रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आसफा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। 100 पेशेंट देखती हूँ, उसमें से 20% जो हैं वो इन्फ्लुएंजा के साथ आ रहे हैं और उसमें से 10% जो हैं वो ज़्यादातर क्रिटिकल होते हैं, सीवियर इन्फेक्शन के साथ होते हैं, उनको सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन होता है। और अगर मैं ये बात करूँ, अगर वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं तो उनमें और ज़्यादा ये चीज़ सीवियरिटी जो है ज़्यादा हो जाती है और हमें फिर उनको मॉनिटर करने में, मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। का वाहिद हल जो है वो एहतियात है। शहरी जो है मास्क लगाएं और उसके साथ साथ जो है हाथ अपने जो है वो बार बार साफ़ करें और उसके साथ अगर घर में कोई मुतासरा शख्स मौजूद है तो उससे जो है फौरी तौर पर मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। उधर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी आलूदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दिल्ली में आज सुबह आलूदगी की सतह हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा महफूज हद से 8 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। शहर की फ़ज़ा में मुसलसल 7वें दिन भी जहरीला कोहर छाया रहा। हवा का मयार संगीन सतह पर बरकरार है। हुकूमत ने बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां मज़ीद बढ़ा दी हैं। प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और इनके खिलाफ कार्रवाई और खुदकुश हमले हराम करार दिए। ऐसे अनासर के खिलाफ रियासत कार्रवाई करे। किसी फ़र्द, मसालिक या इदारे के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर की मुमानियत, लाउड स्पीकर, TV चैनल्स पर नफरत अंगेज़ तकारीर की हौसला शिकनी की जाए। उलमा इकराम के मुताबिक दहशतगर्द दीन इस्लाम से खारिज
नताइज हैं। कोई इदारा अस्करियत पसंदी, नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलविस पाया गया तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। उलमा इकराम ने करार दिया कि इंसानी इक़दार और इस्लामी अख़ुवत पर मबनी इस्लामी इदारों का क़याम वक्त की ज़रूरत है। ज़ाब्ता इख़लाक़ के मुताबिक अक़लियती बरादरियों को भी मुसलमानों की तरह हुकूक़ हासिल हैं और उन्हें अपने मजहब की तालीम के मुताबिक इबादत की आज़ादी हासिल है। ज़ाब्ता इख़लाक़ पर 1800 उलमा इकराम के दस्तखत मौजूद हैं। और अब कुछ बात लोकल बॉडीज इलेक्शन की। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात मेयर मुर्तज़ा वहाब गिजरी से कामयाब हो गए। डिप्टी मेयर अब्दुल्ला मुराद ने मेमनगोट से कामयाबी हासिल की। नाज़माबाद में जमात इस्लामी का उम्मीदवार जीत गया। में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार कामयाब। सदर टाउन के UC 13 से मेयर मुर्तज़ा वहाब कामयाब हो गए। उन्होंने कारकुनान के साथ मिलकर खूब जश्न मनाया। UC 7 में डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने मैदान मान लिया। बोल से बातचीत में कहा, अवाम ने वोट दिया, अब हम खिदमत करेंगे। लोग मुतमईन हैं और जिस तरह मुझ पर एतमाद किया है, इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद पे पूरा उतरते हुए अब UC बल्कि पूरी कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को लेते हुए गली कूचों पर जाकर काम करेंगे। जश्न मनाते कारकुनों ने बोल से बातचीत में कहा, पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए हैं, इसीलिए वोट मिले। UC 3 माड़ीपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैफुल्ला गोपांग 5440 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नाज़माबाद UC 5 वार्ड 3 में जमात इस्लामी के तल्ला अहमद सिद्दीकी कामयाब हो गए। इलेक्शन जितवाने पर कारकुनों और अवाम के शुक्रगुजार हैं। शहरियों ने तीर के निशान पर एतमाद का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोल से बातचीत, कहा अवाम ने एतमाद का इजहार किया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि कराची के मसाइल हल करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा, अपने कारकुनान का शुक्र अदा करता हूँ और माशाअल्लाह जिस तरीके से कराची वालों ने तीर के ऊपर एतमाद किया है, सिर्फ इस UC से नहीं, आपके सामने है और भी जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से परफॉर्म किया है और मैं समझता हूँ जिम्मेदारी हमारी है कि कराची में डिलीवर करें, कराची की चीज़ों को बेहतर करें, जो तनकीद की, तफरीक की, तासुब की सियासत है उसको ख़त्म करें, दिलों को जोड़ के मोहब्बत की जो सियासत है उसको हम करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिलावल साहब पाकिस्तान की आवाम के एक एक मसाइल का निजात दहिंदा निकलेगा इंशाल्लाह। हर जगह हमारा वोट है, कहीं कहीं लोग छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जाले जिस तरीके से चार्ज है माशाल्लाह, मैं समझता हूँ ये ट्रेलर था, असल पिक्चर आपको इंशाल्लाह जो इंतखाबात अब होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें एक एक पीपल्स पार्टी का जाला कारकुन, हमारी ख़वातीन, नौजवान कारकुनान आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। कश्मोर, रानीपुर, ठड़ी मीरवा, सखर, सांगड़, खैरपुर, टंडोवाला यार, नवाबशाह और घोटकी में जियाले उम्मीदवार कामयाब हो गए। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया, जियाले उम्मीदवार सिंध के शहरों में कामयाब हो गए। कश्मोर में PPUM की फतह पर कारकुनों ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। रानीपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सद्दाम जोकियों ने GDA के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। खरी मीरवा में UC 37 और टाउन कमेटी पक्का चांग के वार्ड नंबर 2 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबियां हासिल की। सखर में UC 10 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरशद मुगल चेयरमैन और तारिक चौहान वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हो गए। सांगड़ में म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम वार्ड 15 पर काउंसलर की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अशरफुद्दीन अंसार जीत गए। खैरपुर म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 9 पीपल्स पार्टी के नौमान रजा कामयाब हो गए। टंडोवाला यार म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 पर पीपल्स पार्टी के जफर अहमद जीत गए। नवाबशाह में वार्ड 8 पर पीपल्स पार्टी के वसीम अफजल राजपूत जीत गए। घोटकी UC कादरपुर वार्ड नंबर 2 में जनरल काउंसलर की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के बशीर भुट्टो कामयाब करार पाए। कराची और मुल्क को लुटेरों के हवाले नहीं करेंगे। बल्दिया टाउन कराची में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब, कहा मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ MQM के पास है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अवामी खिदमत की सियासत सिर्फ MQM करती है। एक जालिम और दूसरी मजलूम, यहाँ पर सब बंदी कर रहे जालिम के खिलाफ, यहाँ बैठे हुए मजलूम, और हमने ये जंग अगर जीत ली तो पाकिस्तान अपना मकसद हासिल कर लेगा। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है जिसमें तमाम पाकिस्तान आगे बसा हुआ। हम यहाँ पर सबके हुकूक को मानते हैं और आप सबके हुकूक की जद्दोजहद में MQM पाकिस्तान आपके साथ खड़ी होगी। इलेक्शन की डेट आ गई है, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आप तमाम दोस्तों ने आज हमारा दिल जीत लिया है। तो दिल को लगता है खुदा की कसम हमने अपनी जानें कुर्बान की। मैं ये तो नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हम सारे बुरों में कम बुरे।
आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की 3 जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर छुट्टी पर होने की वजह से अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर कहा कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों के साथ ही जेल में उसे भी सुन लेंगे और समाअत 14 नवंबर के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इजलास में कौन कौन से उमूर ज़ेर ग़ौर आए हैं ये जानते हैं अपने नुमाइंदे इखलाक बाजवा से। मुस्लिम लीग नून जी इखलाक बाजवा, बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम नए मरहले में दाखिल हो गई है। नवाज शरीफ की मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आमद है, तो क्या इस बारे में इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो तकरीबन 4 साल बाद जो है वो पार्टी के सेक्रेटेरिएट में उनकी आमद हुई है और इस मौके पर जो है मरकजी जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनका इस्तकबाल किया। दीगर रहनुमाओं के हमरा, जबकि पार्टी सेक्रेटेरिएट में मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का आला सतही इजलास भी हुआ है, जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो है वो मुशावरत भी की गई, जबकि अहम तरीन मुलाकातें भी की गई हैं। मुलाकात करने वालों में ख्वाजा मोहम्मद आसफ, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, चेयरमैन इलेक्शन सेल सेंटर इसहाक डार और मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब भी शामिल थी। जबकि इजलास में मुल्की सूरत हाल और पार्टी के मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत होने वाले मुशावरती इजलास में आइंदा इंतखाबी सियासत और इंतखाबी बिल के हवाले से भी ठीक है। बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा। आगे बढ़ेंगे। IMF और वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पुराने आदाद शुमार पर मबनी रिपोर्ट पेश की गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, IMF को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें हुकूमती जो मल्कियती इदारे हैं उनके नुकसानात के हवाले से ये बताया गया है कि ये तकरीबन 500 अरब रुपए से जायद के नुकसानात ये हुकूमती मल्कियती इदारे जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो वज़ारत ख़ज़ाना ने इस हवाले से जो है वो IMF से दिसंबर 2023 तक रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांगा है और जो एदाद शुमार IMF को पेश किए गए उन एदाद शुमार पर IMF ने जो है वो एतराज़ उठाया और उन्होंने ये कहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। पुराने एदाद शुमार रिपोर्ट में मौजूद हैं और फिर उसके बाद IMF वक्त ने हुकूमती मल्कियती इदारों के नुकसानात के जायजे के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को भी जांचा और IMF मिशन ने सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को अपनी पहली जायजा रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा किया और हुकूमती मल्कियती इदारों के नए एदाद शुमार को जांचा जा रहा है, जिसको जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा और वज़ारत ख़ज़ाना आइंदा माह तक हुकूमती मल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जो है वो IMF को भिजवाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात इन तफसीलात के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान दूसरे हफ्ते भी बरकरार है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, जबकि गुज़श्ता हफ्ते का अख्तिताम भी बुलंद तरीन सतह पर हुआ है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। जी कफील अहमद, बताइएगा। देखिए, मार्केट का जो सेंटिमेंट है खासा पॉजिटिव है। अगर हम लास्ट वीक की बात कर लें तो 2189 पॉइंट मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया था और 53,123 का लेवल जो है वो मार्केट ने जो है वो उस पर जो है मार्केट क्लोज हुई थी। ओवरऑल सेंटिमेंट के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इस वक्त अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो तकरीबन 2 अरब 25 करोड़ शेयर्स का जो है वो मार्केट में कारोबार जो है वो रिकॉर्ड किए गए। स्टॉक ब्रोकर जबरान सरफराज मेरे साथ हैं। जबरान, लास्ट वीक कैसा सेंटिमेंट रहा? थोड़ा सा जो तमाम सरमाएकार थे खासे खुश दिखाई दी। ओवरऑल सेंटिमेंट और तमाम स्क्रिप्ट्स कौन कौन से थे, क्या कहेंगे? देखिए, लास्ट वीक जो है तकरीबन 2180 पॉइंट 2179 पॉइंट की तकरीबन तेज़ी भी थी इसकी। और उसके साथ साथ देखिए इसकी जो बुनियादी वजह जो IMF की जो टीम पाकिस्तान आई है 2 से 9 नवंबर जो है इनका टेक्निकली जो है उस पर डिस्कस होगा। इसके बाद जो अच्छी खबर इंशाल्लाह आवाम को मिलेगी। इसके साथ साथ सेक्टर वाइज हम बात करें तो तकरीबन सेक्टर तकरीबन सभी का अच्छा परफॉर्म करें। ऑयल एंड गैस, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर अभी अच्छा बुलिश है, स्टील सेक्टर है और तकरीबन स्टेप बाय स्टेप टेक्सटाइल में भी अब देखिए तेज़ी देखी जा रही है। तो ब्रोकर्स और जो इस वक्त सरमाएकार हैं वो खासे जो हैं वो पॉजिटिव हैं और उनका यही कहना है कि जो डेलीगेशन इस वक्त IMF का मौजूद है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक मस्बत पेशरफ जो है वो साबित होगा और आइंदा जो मिलने वाली रकम है वो पाकिस्तान को जल्द मौसूल हो जाएगी, इसलिए कि जो तमाम अहदाफ हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
और अब जिक्र कर लेते हैं गजा की सूरत हाल का। फ़लस्तीन पर सहूनी अफवाज की दहशतगर्दी जारी है। रात भर बमबारी में मजीद 27 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई। इंटरनेट बंद, ग़िज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा सिर्फ 5 दिन का रह गया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को 1 माह हो गया है। मुसलसल बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,770 हो गई है, जिनमें 4,880 बच्चे भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक कितना जानी और माली नुकसान हुआ है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मशरिक़ वस्ता का दूसरा दौरा भी नाकाम हो गया। फ़लस्तीन, तुर्की और इराक़ का गजा पर वहशियाना हमले रोकने पर जोर। एंटोनी ब्लिंकन ने इनकार कर दिया। फ़लस्तीनी सदर ने जंग के बाद गजा का कंट्रोल संभालने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा का दूसरा मिशन भी फेल। अरब ममालिक का फौरी जंग बंदी पर इसरार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन गुज़िश्ता रोज़ रामल्ला गैर एलानिया दौरे पर पहुँचे और फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात की। फ़लस्तीनी सदर ने फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा किया। जंग बंदी के मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए एंटोनी ब्लिंकन ने जंग के बाद गजा भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने की तजवीज़ दी। महमूद अब्बास ने ब्लिंकन पर वाज़ेह किया कि गजा एक रियासत का अटूट अंग है जो फ़लस्तीनी चाहते हैं। हम ऐसी रियासत की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे जिसमें मशरकी यरूशलेम और गजा की पट्टी समेत तमाम मगरबी किनारे शामिल होंगे। रामल्ला के बाद एंटोनी ब्लिंकन ने बगदाद में इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और गजा में जंगबंदी के बजाय इराक में अपने अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाया। इराकी वज़ीर आज़म ने गजा में हमले जारी रहने पर जंग फैलने के खतरात से खबरदार किया। एंटोनी ब्लिंकन तुर्किया पहुँचे तो वहाँ भी उन्हें जंगबंदी के मुतालबे का सामना करना पड़ा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। जंग का सिलसिला अब रुकना चाहिए। गजा में इसराइली जारियत ने हर दिल को ज़ख्मी कर दिया। वाशिंगटन से बर्लिन तक दुनिया के बड़े दारुल हुकूमतों में इसराइली जारियत के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। खबर देंगे शहर कायद से। डिजिटल डकैतियां करने वाला गिरोह सरगर्म। मुलजिमान ने ऑनलाइन रकम मुंतकली की दुकान को निशाना बनाया। डिजिटल डकैती की वारदात कोरंगी गोदाम चौरंगी पर मोबाइल शॉप पर की गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ऑनलाइन शॉप से रकम मुंतकिल कराई। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अता हुसैन से। अता, क्या तफसीलात हैं? देखिए, शहर में डिजिटल डकैतियां करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है। मुलजिमान ऑनलाइन रकम मुंतकली की दुकानों को निशाना बनाने लगे हैं। ऐसी एक वारदात कोरंगी गोदाम चौरंगी पर मोबाइल शॉप पर की गई है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ऑनलाइन शॉप से रकम मुंतकिल कराई और रकम मुंतकली के दौरान मुलजिमान दुकानदार का मोबाइल छीन कर फरार हो गए, जबकि दुकानदार के मोबाइल फ़ोन में जो ऑनलाइन अकाउंट था उसमें 7 लाख रुपए मौजूद थे। छीने गए मोबाइल फ़ोन से डाकुओं ने 6.5 लाख की रकम मुख्तलिफ नंबर्स पर मुंतकिल की। दुकानदार ने वारदात की इत्तला कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दी, लेकिन पुलिस जो है वो दरख्वास्त जमा कराने का मशवरा देती गई। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजराम पे आई है, जिसमें मुलजिमान के चेहरे जो है वो वाज़ेह तौर पे देखे जा सकते हैं, लेकिन अब तक पुलिस जो है वो मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। जी अता हुसैन, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 खैबान गालिब में घर में डकैती की कोशिश। साहिल पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 3 डाकुओं को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान को साहिल थाने मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। रेंजर्स और पुलिस का कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। रेंजर्स की जानिब से कार्रवाइयों के दौरान डकैती, अगवा बराए तावान और कत्ल में मुलव्विस 5 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने भी 5 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस डाकू सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़। रेंजर्स और पुलिस का कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। रेंजर्स की जानिब से कार्रवाइयों के दौरान डकैती, अगवा बराए तावान और कत्ल में मुलव्विस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने भी 5 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस डाकू सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। रेंजर्स और पुलिस ने कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया है। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में झगड़े के दौरान फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया देरीना दुश्मनी का लगता है। मरने वाले की शनाख्त 33 साला जिब्रान के नाम से हुई। तहकीकात शुरू कर दी गई।
मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा अफगानी अपने वतन वापस जा चुके हैं। होल्डिंग कैंपों से गिरफ्तार अफराद को अफगानिस्तान मुंतकिल करने का काम भी जारी है। होल्डिंग कैंपों में तिब्बी सहूलियात के साथ बच्चों को गर्म कपड़े और तहाइफ भी दिए गए। पहले होल्डिंग कैंप, फिर बेदखली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का अमल तेज हो गया। 2 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ गए। वतन वापसी पर अफगानों ने खुशी का इजहार किया। पाकिस्तानियों की मेजबानी की भी तारीफ की। तकरीबन 40 साल हो गया हमारा अबू दादा लोग आया था पाकिस्तान, और हम भी इधर पैदाइश हमारा भी इधर है। ये हमारा बच्चे इतना हमारा इधर परवरिश हुआ है। ददी पाकिस्तान ददी पुलिस महकमा और कम हुकूमत चीज़े ददी मंग शुक्रिया अदा करूँ। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दहशत गर्दी वहाँ से हो रही है जिनकी हमने 50 साल मेहमान नवाजी की। आलमी ताकतों की खामोशी मानी खेज है। हमने 40 साल से मेहमान नवाजी का एक मेहमान कौम का किरदार अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान के तहत अफगानों के इनखला के लिए कायम कैंपों में तिब्बी सहूलियात समेत बच्चों को गर्म कपड़े और दीगर तहाइफ भी दिए गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 1,74,000 से जायद गैर कानूनी अफराद वतन लौट चुके हैं, जबकि शहरी भी गैर कानूनी अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले को सराह रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेख। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा से गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी है और अब तक महकमे दाखिला के मुताबिक 1,74,000 से जायद गैर कानूनी गैर मुल्की अपने वतन वापस लौट चुके हैं। कुछ शहरियों से भी इस हवाले से बात। ये हम नहीं कहते कि ये अगवानी है, ये भी हमारे भाई हैं। इन्होंने 30, 40, 50 साल यहाँ गुजारे हैं। बहुत अच्छे किस्म के लोग भी हैं, इसमें हर किस्म के लोग भी हैं। अच्छा वक्त गुजारा है। ये जो जा रहे हैं, रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई खुश रहे हैं, वो किसी से पूछते हैं कि हमारा मुल्क, कहते हैं वो भी हमारा मुल्क है और पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है। 11,500 से जायद ख़ानदान जो है वो जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम थे वो अपने वतन वापस लौट चुके हैं और इनके इनखला का सिलसिला जो है वो जारी है और रज़ाकाराना तौर पर जो गैर कानूनी गैर मुल्की है वो वापस अपने वतन। कुत्ते के काटने का केस टाउन चेयरमैन और CMO के खिलाफ दर्ज। 5 साला बच्चे को कुत्ते के काटने का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना कासिमाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। चेयरमैन की नाअहली के बाइस मेरे बेटे को कुत्ते ने जख्मी किया, वालिद का मौक़िफ़। इस बारे में मजीद जानते हैं गुलाम शबीर अराइन से। जी बताइएगा गुलाम शबीर अराइन। जी बिल्कुल, ये 19 सितंबर को वाक़या पेश आया। हुसैनाबाद में बच्चे को कुत्ते ने काटा था। उसके वाक़े पे जो है वो टाउन चेयरमैन और CMO हुसैनाबाद पर केस दाखिल करने का जो है हुक्म दे दिया गया है। अदालत के हुक्म के बाद उमेर चांडियो जो कि टाउन चेयरमैन है हुसैनाबाद के और CMO जो है कश्मीर जमाली, उसके खिलाफ थाना कासिमाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। 7th एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर जो बच्चा था 5 साला मुजतबा, उसके वालिद इब्रार हुसैन सोलंगी की मदियत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्होंने ये उसमें बताया है कि उनके बच्चे को जो है वो जब बाहर वो खेल रहा था तो कुत्ते ने काटा था, जिसके जो जिम्मेदार हैं वो टाउन चेयरमैन और CMO का जो हुसैनाबाद है वो है। और दूसरी जानिब के जो उमेर जो चांडियो हैं वो मौलावी चांडियो के बेटे हैं, जो कि टाउन हुसैनाबाद से चेयरमैन मुंतखब हुए थे और उसके बाद। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर अराइन। और अब खबर खेल के मैदान से। पाकिस्तानी टीम पर एक बार फिर स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद कर दिया गया। पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान स्लो ओवर रेट पर जुर्माना किया गया। ICC के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा वक्त तक 2 ओवर्स कम फेंके। टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया है। वर्ल्ड कप में भारत की धुआंधार परफॉर्मेंस जनूबी अफ्रीका को 243 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में फतह के साथ भारत का मौजूदा वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज बरकरार है। 8 मैचेस में फतह अपने नाम कर ली। और अब खबर शामिल करेंगे चारसद्दा से, जहां बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। 1600 देहात में बिजली के बिल्स की अदम अदायगी और चोरी का सुराग लगाया गया है। मुहिम के बाद बिजली चोरी की शरह 23% से कम होकर 5% रह गई है। चारसद्दा के मुख्तलिफ देहात में बिजली चोरी से होने वाले नुकसान 67 से 48% रह गए हैं।
सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए $3 अरब के मंसूबे मंजूर कर लिए गए। 21 तरक्याती मंसूबे मंजूर किए गए। मंसूबे पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान के लिए हैं। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है कि गुज़िश्ता साल सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद शहरी मुतासर हुए। पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान हुआ। जेनेवा कन्वेंशन में पाकिस्तान के लिए $10 अरब इमदाद के वादे किए गए। और कुछ बात कर लेते हैं कॉन्गो वायरस की। मुतासरा सिविल अस्पताल की एक खातून फार्मासिस्ट को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 9 हो गई है। तर्जुमान YDA के मुताबिक आज मजीद 2 अफराद को कराची मुंतकिल किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोयटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश बताइए। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कॉन्गो वायरस पर जो है वो काबू पाने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लेते हुए तमाम हुक्काम को हिदायत की थी कि वो कॉन्गो को जो है वो काबू करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। अब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मज़ीद एक जो सिविल हॉस्पिटल की खातून फार्मासिस्ट थी उसे हालत ख़राब होने पर जो है वो कराची मुंतकिल कर दिया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक पर बेहतर इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन चंद जो है वो इस वक्त कोयटा में ज़ेर इलाज है। तर्जुमान YDA मौजूद है। सर, क्या सूरत हाल है अभी क्या सिचुएशन है, क्या कहेंगे? सर, जैसे कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला था कि हमारे 16 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। 16 में से 9 लोगों को हम लोगों ने कराची शिफ्ट कर दिया, जिसमें एक तो हमारा डॉक्टर शहीद हो चुका है। मरीज़ों की तादाद 16 है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। 9 लोगों को हम लोगों ने आगा खान शिफ्ट कर दिया है। कल रात से वो डॉक्टर फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ 3 लोगों को कल रात हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। बाकी जो लोग हैं उनकी अलामात कम हैं, उनके प्लेटलेट्स डिक्रीज अभी तक नहीं हुए, लेकिन अलामात मौजूद हैं। ओवरऑल अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के साथ साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनके लिए भी जो है वो खसूसी इक़दाम किए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। कराची में सुबह और रात के औकात में खुनकी बढ़ने लगी है। पंजाब में सुबह सवेरे धुंध ने मंजर धुंधला दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ठंडी हवाएं फिजा में खुनकी। मुल्क में सर्दी रंग जमाने लगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत नुक्ता इंजुमा से गिर गया। लाहा -5 के साथ सर तरीन मुकाम रहा। इसकरदू -3 और कलाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादलों ने डेरे जमा लिए। ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना कर दिया। बलूचिस्तान को सुरमई बादलों ने घेर लिया। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कोयटा, हरनाई, चमन, ज़ियारत, पशीन, जोब, सिब्भी, कल्लात, नोशकी और चागी समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची में सुबह और रात के औकात में खुनकी बढ़ने लगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम आज जुज़वी अबर आलूद होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है गिलगित बल्तिस्तान का? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में 2 रोज़ मौसम साफ रहने के बाद आज मौसम दोबारा से जो है वो जुज़वी अबर आलूद हो चुका है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज़ से बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद से सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि बालाई इलाकों में खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंजा और ज़िला अस्तोर में शाम और सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहती है और दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से। मीरान शाह पाक फौज का एहसन इक़दाम। ख़वातीन को बाइख्तियार करने के लिए वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम कर दिया गया। सेंटर में KD-DG स्किल्स प्रोग्राम में मुख्तलिफ कोर्सेज का अहतमाम किया गया है। 100 से ज़ायद ख़वातीन दस्तकारी, सिलाई और कढ़ाई समेत मुख्तलिफ कोर्सेज में हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान के बाज़ारों में दानेदार सुर्ख रसीले कंधारी अनार तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं, जिनका जायका अपनी मिसालात है। लेकिन इस बार महंगाई ने अनार की खरीदारी को मुतासिर कर रखा है। रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से सिद्रा आरिफ। बलूचिस्तान को फ्रूट बास्केट कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर मौसम के एतबार से मुख्तलिफ जायकेदार फल खाने को मिलते हैं। अगर बात की जाए मौसम सरमा की तो सबसे पहले अनार का नाम आता है। कोयटा में सज गए लाल लाल अनार, दिल कहता है खाओ बार बार, मगर रेट सुनकर दिल हो जाता है बीमार। सारे अनार माशाल्लाह आए हुए, काफी आए हुए, मगर इस साल जो पिछला साल की निस्बत कम आए हुए। पिछला साल यही अनार 150 रुपया अच्छा अनार मिलता था, बड़े वाले अनार
जो ज़ख्मी अनार थे वो 70 रुपये किलो मिल जाता था, वो गरीब भी खा लेता था आसानी से। अभी इस साल हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं। दुकानदार कहते हैं इस बार कंधारी अनार वाफिर मिकदार में मौजूद है, मगर महंगाई के बायस खरीदार कम हैं। ये अनार जो है इस साल बहुत ज्यादा आया, 200 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया किलो चल रहा है, लेकिन सौदा बिल्कुल नहीं है। 50,000 रुपया का माल डाला, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया सौदा होता है। लाल रंग के रस भरे ये दाने इंसानी जिस्म में खून की कमी को पूरा करने समेत मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने की ताकत रखते हैं। इसलिए कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। इस अनार पे सचा ये ताज इस बात की गवाही देता है कि एक अनार आपके लिए कितने फायदेमंद हो सकता है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ सिदरा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। टंडोअलायार नसरपुर जहां तारीखी शहर के नाम से पहचाना जाता है, वहीं उस शहर में बनने वाले हाथ के फनपारे भी दुनिया भर में मकबूल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं टंडोअलायार से अदनान अली। टंडोअलायार में नसरपुर तारीखी शहर जहां काशी का काम भी बहुत कदीमी है। दरिया सिंध की चिकनी मिट्टी से बनने वाले टाइल, मार्बल, बर्तन की कदीमी मस्जिद और मसारात पर लगे हुए हैं और दुनिया भर में मकबूल हैं। जब दरिया ड्राई होता है तो वो जो रिवर बेड्स हैं इस वक्त जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो वहाँ से क्ले निकाल के और वहीं से चिकनी मिट्टी से टाइल्स एंड पोट्री बनाई जाती थी। हमारे इस काशी के जो फन है इसको भी जो ना अपडेट होना है, इसको भी तरक्की करनी है। एजुकेशन का पहलू इसमें बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम लोगों ने काम किया है। कारीगरों का शिकवा है कि हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ये फ़न मांद पड़ चुका है। हुकूमत को चाहिए कि तारीखी काम पर तवज्जो दे। दुनिया भर के ममालिक अपने तारीखी विरसे को संभालते हैं, मगर ये सिंध का हज़ारों साल पुराना और कीमती काम हुकूमत की पसराई से महरूम है। कैमरामैन टीम के साथ अदनान अली जट, बोल न्यूज़, टंडोअलायार। चाय के होटल से बैंकॉक तक का सफ़र आगा कलीम में साफ करते करते बॉक्सिंग रिंग तक जा पहुंचा। हीरो पाकिस्तान माशी मुश्किलात के बावजूद 21 में से 20 फाइट्स जीत चुके हैं। आगा कलीम को काज़ाकिस्तान के लिए स्पॉन्सर की तलाश है। दुनिया बोल है में हुकूमत से मदद की अपील कर दी। 10 टाइम्स मैं आल कराची चैंपियन हूँ, उसके बाद में आल सीनियर चैंपियन हूँ 10 टाइम्स हूँ, 3 टाइम वुशु चैंपियन हूँ, 3 टाइम इंटरनेशनल हूँ, 4 टाइम इंटरनेशनल हूँ। तो मतलब इतनी जब मैंने नेशनल वगैरह खेली तब मुझे इतना मतलब परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर तो गया नहीं था। अब जब पहली बार मैंने सुना कि यार आपकी फ़ाइट बाहर है कज़ाकिस्तान में, एक बार खुश भी हुआ कि चलो मुझे टिकट भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब उन्होंने कहा कि आपको टिकट खुद करना है और वीज़ा की फीस भी आपने खुद देनी है, तब जाके मैंने मायूस में कहा आप चाय के होटल में काम करते हो, 3-4 लाख रुपए आप कहाँ से दोगे? टिकट सिर्फ 1.5 लाख का टिकट था और वीज़े के अलग से पैसे $50 मांग रहे थे। तो मैंने कहा सर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, मैं तो मुश्किल है कि मैं जा पाऊँ। FIA एंटी ह्यूमन ट्रेनिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई में 4 खवातीन और 3 बच्चों को इस्लामाबाद से बाजियाब करा लिया गया। मुतासिरीन का ताल्लुक आज़रबाईजान से है। मुतासर खवातीन को मुलाजमत का झांसा देकर आज़रबाईजान से लाया गया है। तफसीलात जान लेते हैं एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात हैं? जी, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी के हिदायत पर इंस्पेक्टर सरवत तुरानी की ज़ेर निगरानी टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 खवातीन और 3 बच्चों को इस्लामाबाद से बाजियाब करा लिया है। मुतासरीन का ताल्लुक आज़रबाईजान से है। मुतासरा खवातीन को मुलाजमत का झांसा देकर आज़रबाईजान से लाया गया था। मुल्ज़मान मुतासरा खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल भी करने में मुलव्वस पाए गए। मुतासरा खवातीन विजिट वीज़े पर पाकिस्तान आई थी। मुतासरा खवातीन के वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी थी और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थी। किसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उनके साथ जो है ज़्यादती भी होती रही और अब जो है FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल की बड़ी कार्रवाई है। उनको बाजियाब करा लिया गया और 3 इंसानी स्मगलरों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़मान 3 स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम अली अब्बासी इन तफसीलात के लिए। चाय पिएं और एक्वेरियम के मज़े भी लें। थाईलैंड के कैफे में फर्श पर बने एक्वेरियम में तैरती मछलियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिल्म स्टार दौरान शूटिंग लापता हो गया। एक स्टंटमैन कैसे फिल्मी सितारे को वापस लाएगा? हॉलीवुड फिल्म द फॉल गाय का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।